दूसरी लहर के बीच एक हैरान कर देने वाला शोध सामने आए हैं। इस बार कोरोना बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। इससे छोटे छोटे बच्चे भी संक्रमित हो गए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक रफ्तार से फैल रही है। 24 घंटे में 2 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस बीच डॉक्टर्स ने पाया कि इस बार की लहर में बच्चों के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से बच्चों में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि पिछली लहर में बच्चों पर असर कम था, लेकिन स्कूल कॉलेज खुलने से बच्चे कोरोना की चपेट में आए। वो बच्चे चूंकि अभी मोबाइल थे, स्कूल कॉलेजेस खुले थे, तो उसमें बच्चे फिर मिलजुल गए और हमने बहुत जगह देखा, बहुत सारे स्कूल्स में काफी बड़ी तादाद में बच्चों को संक्रमण हुआ। साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि घर वालों को भी लेकर इसमें लापरवाही बढ़ी है, जिससे बच्चों तक संक्रमण पहुंचा। कर्नाटक से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक नवजात शिशुओं से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों में कोविड के मामले बढ़े हैं। कर्नाटक में 1 अप्रैल से लेकर अब तक कुल 1967 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 1 की मौत हुई है। तो वाकई अपने आप में हैरान और परेशान कर देने वाली ये खबर है, जिस शोध से खुलासा हुआ है। ऐसे में आपकी तरफ से भी कई सवाल हमें मिले हैं, जिनके जवाब आपको जी न्यूज़ पर मिलेंगे। सवाल ये कि बच्चे कैसे बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कई बार अपनी परेशानी बयान नहीं कर पाते। बच्चों को कोरोना हो जाए तो माता पिता को क्या करना चाहिए? अस्पतालों में बेड नहीं है तो इस स्थिति में क्या करें? बच्चों की सेहत खराब हो तो कब अस्पताल लेकर जाएं? सवाल ये भी आपकी तरफ से पूछा गया कि बच्चों के संक्रमित होने पर कौन सी दवा उन्हें दी जानी चाहिए? बच्चे के पॉजिटिव होने पर क्या उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं? बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, उनके बचाव का तरीका क्या है? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद शिशु रोग विशेषज्ञ, जो बच्चों में बढ़ रहे कोरोना को लेकर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका नीलम मोहन। मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करूंगी, क्योंकि देखिए पिछली बार बच्चे जोखिम से थोड़ा कम, उनके ऊपर जोखिम था, थोड़ा कम संक्रमित हो रहे थे जिस तरीके से हम देख रहे थे, लेकिन इस शोध से तो वाकई हैरान कर देने वाला एक खुलासा हुआ है। हम देख भी रहे हैं कि बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं इस न्यू स्ट्रेन से। आवाज डॉक्टर नीलम मोहन, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी, सॉरी। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे ये था कि पिछली बार बच्चों पर जोखिम कम था, लेकिन इस बार जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है जी। तो उसके लिए पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चे भी उतने ही चांस है उनको इन्फेक्शन होने की जितने कि अडल्ट्स को होता है, नंबर 1। लेकिन जो कोरोना इन्फेक्शन में पहले हम अधिकतर एसिम्प्टोमेटिक बच्चे देखते थे। एसिम्प्टोमेटिक मतलब उनमें सिम्टम्स नहीं होते थे, या अगर हो रहे थे तो माइल्ड हो रहे थे। लेकिन ये जो अभी सेकेंड वेव आई है, जिसमें हमारा ये मानना है कि वायरस में कोई म्यूटेशंस आए हैं, जिससे कि ये मोर व्यूरुलेंट इन दी सेंस, आप खुद देख रहे हैं कि जब एक परिवार में किसी को हो रहा है तो पहले ऐसे देखते थे कि हम बाकी के लोग बच जाते थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल फैमिली मेम्बर्स को वो 80-90% मेम्बर्स को हो रहा है। दैट मीन्स उनका बोथ वायरस अपने आप को बचाने के लिए या तो जो म्यूटेट करते हैं ताकि उनकी ज़्यादा तादाद में उनकी इन्फेक्शन हो, वो सर्वाइव कर ले, तो उसलिए हुआ है। तो अब जो है बच्चे सिम्टोमेटिक भी हो रहे हैं, सो दैट इज़ नंबर 1, इसीलिए हम उनको देख रहे हैं। सेकंड, आपने जैसे पहले बताया कि हमने ही लापरवाही बरती थी। जो बताए गए थे प्रोटेक्शन, जैसे बता रहे थे मेरे से पहले स्पीकर, कि स्कूल्स का हो जाना, बच्चे खेलने लग जाना या एक दूसरे को ज़्यादा मिलना, और प्रिकॉशंस जो हम बोले, मैं आपको क्लियरली ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों की प्राइमरी वैक्सीन इज़ उनकी प्रोटेक्शन, मतलब कि उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंशन करना कोरोना से ही आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए।
सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दे आर गेटिंग नाउ मोर सिम्टोमेटिक। लेकिन जो अच्छी बात है उसमें हम बड़ों में बोलते हैं माइल्ड डिजीज आपकी 80% और सिवियर अपनी 15% और क्रिटिकल हमारी 5%। ये काफ़ी बड़े नंबर है, 15% और 5%। जब मैं बोलूँ कि रोज के 2 लाख केसेस हो रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में बच्चों में यूजुअली सिवियर डिजीज 5% है, 15 के बदले 5 है, और जो क्रिटिकल है जो बड़ों में 5% है वो बच्चों में 0.6% एवरेज बताई गई है। ये डेटा जो मैं 20,000 बच्चों का यूएसए, चाइना, इन सब से जो 20,000 चिल्ड्रन है उनके डेटा पे बता रही हूँ। और मैंने येस्टरडे लास्ट 2 डेज में मेरे जी हमारे जो दर्शक हैं खासतौर से माता पिता जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत जानकारी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहती हूँ। देखिए घर में जब छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बता नहीं पाते उन्हें किस तरह की दिक्कतों से वो गुजर रहे हैं। तो माँ बाप कैसे पहचाने कि छोटा बच्चा अगर उसे क्या सिम्टम्स उसे नजर आए कि लगे समझ आए कि हाँ कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो सकता है बच्चा? बहुत अच्छा सवाल है। तो फर्स्ट इज अगर बच्चे में अधिकतर जो माइल्ड केसेस है उसमें फीवर, नेसल कंजेशन, कॉफ, माइल्जिया, बॉडी एक्स, रोना एंड सोर थ्रोट, ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स। आई रिपीट, फीवर, सोर थ्रोट, नेसल कंजेशन, माइल्जिया, ये वाले सिम्टम्स एंड सोर थ्रोट, ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो नॉर्मली बच्चों को बिना कई कंटैक्ट से होगा नहीं। तो अगर परिवार में किसी और को हुआ हो और वो कंटैक्ट है तो आप इसमें सस्पेशन हाई रखें। प्लस जो एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना आपको चाहूँगी कि इस बारी ये जो मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं इसके अलावा ये बारी जीआई सिम्टम्स बच्चों में ज़्यादा हैं। जीआई सिम्टम्स मतलब आपका पेट में दर्द होना, लूज मोशन हो जाना, वॉमिटिंग होना, ये भी अधिकतर देख रहे हैं। और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होने के नज़रिए से बता रही हूँ कि अब ऐसे केसेस सिंपल पेन एब्डोमेन के आ रहे थे जिनमें मैं कोविड टेस्टिंग कर रही हूँ और वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पिछले 2 हफ्ते में मेरे पास कम से कम 3 डज़न चिल्ड्रन, मैं जब 3 डज़न बोल रही हूँ मैं वीडियो कंसल्ट्स करती हूँ। जब वीडियो कंसल्टेशन होता है तो वो सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा तक लिमिटेड नहीं होता है। तो मेरे पास बच्चे जो वीडियो कंसल्ट्स हैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और ईस्ट साइड, यहाँ सब से भी कनेक्ट करते हैं। तो मैं इस तादाद से बता रही हूँ कि वो इस तरीके से आते हैं। और जो मेरे पास एडमिट हुए हैं बच्चे, वो एडमिट में अधिकतर एक नई चीज़ जो हम देख रहे हैं उसको हम कहते हैं MISC, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट कोविड, जिसमें 2 से ज़्यादा अंग आपके इन्वॉल्व हो। जैसे रेस्पिरेटरी हो गया एक ऑर्गन, उसके साथ आपका जीआई इन्वॉल्वमेंट या स्किन इन्वॉल्वमेंट या कार्डियक इन्वॉल्वमेंट या आइज, ये इन्वॉल्वमेंट से ये वाले केसेस दिख रहे हैं। जो पूरे वर्ल्ड में यूके, यूएसए ने भी ये नोट किया है कि कभी कभी इन्फेक्शन होने के बाद भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स, मतलब उन्हें महीना पहले हुआ था, उसके बाद उन्हें या जोड़ों का दर्द हो या बहुत हाई ग्रेड बुखार हो जाए और आंखें लाल हो जाए या गांठें बन जाए, तो कृपया करके उस कंडीशन में डॉक्टर को संपर्क करें। इसमें हम करते हैं। बाकी की आपकी सिंपल जो सवाल थे उसमें मैंने बताया
कि आप पल्स ऑक्स सैचुरेशन करें। हर बच्चे को नॉट पॉसिबल कि आप हॉस्पिटल लेके भागे, आप टेलीफोन कंसल्ट करें डॉक्टर से। मैं चाहूंगी आप इसे और अच्छे से समझाएं कि अगर बच्चा संक्रमित हो जाता है या इस तरह के लक्षण उसमें दिखते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। मैं आपके पास आती हूँ फिर से लौटकर, लेकिन किन राज्यों में बच्चों में कोरोना के मामले मिले हैं और उनमें शुरुआती लक्षण क्या दिखे हैं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा का इस पर क्या कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। म्यूटेशंस की वजह से भी माना जा रहा है कि ये बच्चों में संक्रमण ज्यादा है, और वो बच्चे चूंकि अभी मोबाइल थे, स्कूल कॉलेजेस खुले थे, तो उसमें बच्चे फिर मिलजुल गए और हमने बहुत जगह देखा, बहुत सारे स्कूल्स में काफी बड़ी तादाद में बच्चों को संक्रमण हुआ। तो इसलिए लेकिन ये जरूर अवश्य है कि पहली वेव जो हमारी थी कोविड की, तो उससे ज्यादा इसमें जरिए अब करना क्या चाहिए बच्चों के लिए। तो बेसिकली तो देखिए, बच्चों को अब फिर से स्कूल कॉलेजेस कैंपसेस सब बंद हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए, तो बच्चों को फिर से उसी व्यवहार में जाना पड़ेगा जिस तरह से वो पहले संक्रमण के दौरान थे, कि घर में रहें वहीं पे। और दूसरी बात ये है बच्चों के साथ समस्या कि वो बाहर से अगर इन्फेक्शन लेके आते हैं, संक्रमण लेके आते हैं, तो बच्चों में जो आपके उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं या पेरेंट्स हैं, उनको भी इन्फेक्शन वो दे सकते हैं। तो अगर बच्चों में अगर सिम्टम होता है तो उनमें भी टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट करके उनको भी क्वारंटाइन उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे हम बड़ों को करते हैं। उसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए भी कोरोना संक्रमण अब एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। जिस तरह से सामने मामले आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीलम, जो जवाब आप दे रही थी उसी में से मेरा एक सवाल आप बताना भी चाह रही थी इसे लेकर कि अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं माँ बाप को, बच्चा बीमार है, तो क्या वो कंडीशन होनी चाहिए जब जरूरत महसूस हो कि अब अस्पताल ले जाना है, और दूसरी ये चीज कि शुरुआती तौर पर क्या इलाज घर में ही होना चाहिए बच्चे का। वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसमें पहले जैसे मैंने बताया आपको, अगर सिम्टम्स माइल्ड हो, माइल्ड का मतलब हमने बताया फीवर, बॉडी एक, सोर थ्रोट, नेसल कंजेशन, कॉफ, पेन एब्डोमेन, लूज स्टूल, वॉमिटिंग, इनमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। अपने डॉक्टर से टेली कंसल्ट करें। सिम्टोमेटिक का मतलब है बुखार है तो पैरासीटामोल दें, और लूज मोशंस हैं तो ORS दें, उल्टी रोकने की दवाएं दें, गले में सोजिश में एंटीहिस्टामिन दें। तो मेरा ये बोलना है कि जो ये बेतहाशा एंटीबायोटिक्स लोग दे रहे हैं वो गलत है। प्लीज़ कृपया करके समझिए कि कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक्स का अभी कोई प्रूफ नहीं है। 1.5 साल में हमें ये बीमारी समझ आ गई है। हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स जब एडमिटेड सेकेंडरी इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं तभी देते हैं, अदरवाइज सब मरीज को प्लीज़ एंटीबायोटिक्स मत दें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। और इसके साथ आप सेम पल्स ऑक्स सैचुरेशन चेक करें। अगर छोटे बच्चे हों जो 1 साल से छोटे हों, उनमें मेरा ये कहना है कि इन्फेक्शन जैसे ज़्यादा फैल जाता है, सांस की प्रॉब्लम, तो लेस देन 1 ईयर का मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में कंसल्ट कराएं एक बारी। और दूसरा, अगर आपका सैचुरेशन जैसे हम बड़ों में बताते हैं लेस देन 95% जा रहा है तो देन यू गेट अलर्ट। डेफिनेटली लेस देन 92% हम उसे सीवियर कहेंगे और एडमिट करेंगे। जिस तरीके के हम बड़ों में ऑक्सीजन, हाई फ्लो बाईपैप, नेसल कैन्युला इसी तरीके से हम देते हैं। बच्चों में भी अधिकतर निमोनिया होता है सीवियर केसेस में, तो तब आपकी ये जो पल्स रेट बढ़ जाती है, निमोनिया होता है, तो उसके लिए वी एडमिट एंड देन सी। ठीक है, तो मैं आपको एक सेंसस दे रही थी। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, न्यू स्ट्रेन बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक जितना बड़ों के लिए, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, डेफिनेटली जो न्यू स्ट्रेन आ रहा है वो
बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं और पीडियाट्रिशियन भी हूं। मैं इसमें 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चों के अंदर जनरली ये बीमारी प्रोटेक्टिव रहती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करती है। न्यू स्ट्रेन किस तरह से बिहेव करेगा उसको भी हम आगे देखेंगे। 2 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले प्रिवेंशन। देखिए, सबसे पहले आज का आंकड़ा भी जो 2-2 लाख तक ये केसेस जा रहे हैं, हमने पिछले 1 महीने में 10 गुना केसेस हमारे बढ़ गए हैं। इसके लिए हमारे को सबसे पहले तो बच्चों की पूरी प्रोटेक्शन करनी बड़ी जरूरी है। बच्चों को बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति लेके आप अंदर ही रखिए, और कोई भी सिम्टम आता है, जैसे फीवर आता है, लूज मोशंस होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग होती है, बच्चों के अंदर थोड़े से सिम्टम्स हल्के से चेंज होते हैं। हाँ, तो ये जो है, ये डेफिनेटली थोड़ा सा एक ये दिक्कत का बच्चे के अंदर विषय ये जरूर रहता है कि जो हम बच्चों के अंदर ये वो देते हैं, तो हम SpO2 मॉनिटर करते हैं। बच्चों को जनरली एडमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोग जो है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। मेरे भी हॉस्पिटल में आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको एडमिट कीजिए। अगर तो वो कितना होना चाहिए ऑक्सीजन लेवल? देखिए, ऑक्सीजन लेवल इन एनी केस शुड बी मोर देन 94। अगर वो 94 से नीचे जाती है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और दूसरी चीज ये भी है कि बच्चों के अंदर जो है वो निमोनिया बनने के चांसेस। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, बच्चों में जो बड़ों में कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और बच्चों में कॉम्प्लिकेशन होती है, वो कॉम्प्लिकेशन है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की। यानी जब ये बीमारी हो जाती है उसके 2 हफ्ते के बाद में जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो जाता है, जो कि कोविड से रिलेटेड है। इस तरह के बच्चे वर्ल्ड ओवर में डाटा आए हैं, काफी बच्चों को ये बीमारी हुई है। ये समथिंग लाइक कावासाकी डिजीज की तरह बिहेव करती है। आंखों में लालिमा आ जाती है, मुंह के अंदर टंग वगैरह थोड़ी सोलन हो जाती है, बॉडी पे काफी सारे रैशेज आ जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में होती है, और अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो इसमें डेथ भी हो सकती है। दूसरी चीज ये जरूर है कि लोग पैनिक नहीं करें। मेरे पास में अक्सर दिन में 100 फोन पेशेंट्स के आते हैं कि डॉक्टर साहब कोरोना हो गया, इसको एडमिट कर लो। एडमिशन की इंडिकेशन केवल और केवल तभी है जब हमारा ऑक्सीजन लेवल फॉल करेगी। डेफिनेटली आप अपने पीडियाट्रिशियन के टच में जरूर रहिए, इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पीडियाट्रिशियन के टच में रहिए, वो आपको एडवाइस करेगा। लेकिन आपको कभी भी लगता है कि नहीं, SpO2 जो है हमारी कम हो रही है या बच्चे की ऑक्सीजन कम है, वार्निंग साइंस कुछ बताना चाहूंगा। कभी भी लगे कि बच्चा बिल्कुल लिस्टलेस हो गया है, ड्राउजी हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, या उसके नेल्स या लिप्स जो हैं वो थोड़े थोड़े से हमें लग रहा है कि नीले पड़ने लग गए हैं, या हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं और बच्चा लिस्टलेस पड़ा हुआ है, या गफलत की स्थिति में आता है, ड्राउजीनेस होती है, या सांस के अंदर दिक्कत ज्यादा होती है, तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें या तुरंत आप लेके हॉस्पिटल जाएं। मोस्टली मोर देन यू कैन से 80% केसेस में कोई भी दवाई की किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, या अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है, एक और लास्ट चीज बताना चाहूंगा। देखिए, हर चीज की इंडिकेशन है। हमने कोई भी दवाई देनी है, कोई भी CT स्कैन कराना है, कोई भी ब्लड टेस्ट कराना है, या हमने RT-PCR भी कराना है, तो सबकी गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। मैंने अक्सर देखा है पेशेंट पैनिक के अंदर जो है बहुत सारा इधर उधर का करना शुरू कर देता है, अपने आप ही अपने डिसीजंस लेने शुरू कर देता है। इन चीजों से हमारे को थोड़ा सा परहेज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब चीजें करते रहेंगे तो फिर जो है वो टेक्निकली वी विल गो रॉन्ग। तो बच्चों को सेफ्टी रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो बड़ा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताना चाहूंगा, हमारे बच्चों की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी हुई नहीं है। 41% बच्चे जो हैं वो 18 साल से छोटे हैं, अभी तक उनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और आने वाले 3-4 महीने भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक ट्रायल्स नहीं हुए हैं। दैट इज ऑल द मोर रीजन कि हम बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें, घर में रखें, उनको हेल्थ एजुकेशन पूरी दे के रखें। और यही बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर, जो आप बता भी रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप दोनों हमारे साथ रहिए, डॉक्टर नीलम मोहन भी और डॉक्टर रवि मलिक भी। आप दोनों के पास में फिर से और कुछ सवाल हैं जिनसे जानना चाहूंगी, उनके जवाब आपसे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौटते हैं फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.